इसने तो जाना भी था कुछ महीने बाद, लेकिन भाई देखो क्या होता है। माँ तो भाई साहब सुबह से इतनी टेंशन में थी कि है, सुबह उठी और एकदम घबराहट हो गई माँ जी को। तो चलिए जी, सुबह की 9 बजे और थोड़ा बाहर का नजारा देखते हैं। तो अरे वाह वाह, चारों तरफ खिलखिलाती धूप आ रखी है। तो चलिए जी, इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। भाई मौसम की बात की जाए तो पूरा नीला आसमान, बाकी सामने सूर्यदेव है। बाकी जो जंगलों में आजकल फिर से आग लगा दी है, उसके वजह से देखो चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। और आज हमारी सिस्टर आंटी का पेपर है 11वीं का, तो आज फर्स्ट पेपर है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। उतनी टेंशन इसको पेपर की नहीं थी जितनी सुबह उठने की थी। उठ गई थी आज बड़ी मुश्किल से, मैंने उठाया सुबह कर 4 बजे उठाया। उसके बाद जैसे मैं अंदर फिर आया, सो रही थी। तो ठीक है, तब पेपर जैसे भी है बढ़िया देना, ठीक है। तो आज मुझे इससे उम्मीद है, कल तो इसने 12वीं वालों का विदाई समारोह कर दिया है, आज मैं चाहता हूँ उसका पेपर भी तगड़ा जाए। क्या करना है? चक दे पट्टे। क्या करना है? अरे उल्लू के पट्टे नहीं, चक दे पट्टे। चल ठीक है फिर, है जाओ फिर, ऑल द बेस्ट। और यहाँ हमारी दादी भी अभी धूप सेक रही है। गुड मॉर्निंग दादी। हाँ, गुड चाउमीन, क्या हाल है? जय हो जय हो। तो भाई जब से दादी हमारे साथ है तब से मजा भी आ रहा है, क्योंकि दादी के रहते हुए ना घर की जो रौनक है वो डबल हो रही है। क्यों? चलो बढ़िया है। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे, दादी को वहीं रखना, आप इधर रहेगी ना, अपने भागेगी। हाँ तब ठीक है। तो चलिए जरा गौशाला डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो माँ जी क्या कर रही है अभी? अच्छा, तो सुबह सुबह माँ ने आज मधुली का स्नान कर लिया है, क्योंकि उसकी लेवल थोड़ा गर्म हो गया है। तो माँ ने इसको एक घास दी, उससे इसके लिए गर्म हो गया। तो इसने तो जाना भी था कुछ महीने बाद, लेकिन भाई देखो क्या होता है। तो मधुली के लिए थोड़ा गर्म हो गया है, उस वजह से इसकी तबीयत थोड़ा खराब है। बाकी इसको माँ ने अभी आटा और चीनी को मिक्स करके दे दिया है। तो बिंदु सोच रहा मेरे को क्यों नहीं दे रहे? भाई थारी इज्जत ही ना है, कोई है ही नहीं कोई इज्जत। तो किसी ने कमेंट किया था कि बिंदु बल फीमेल है कि मेल है, तो भाई ये मेल है। अबे नर भैंसा है, नर भैंसा है, नर भैंसा है। और आज के लिए मेरे को मारने के लिए बेताब हो रखा भाई साहब। जब से इसने मधुली को देखा, मधुली मेरे को मार रही है, ये भी सोच रहा है मैं भी इसको टांगता हूँ। अब तो आज धुएं की वजह से सामने हिमालय के नजारे भी उतने खूबसूरत नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बाकी यहाँ भाभी जी भी आ गए हैं काम पे। तो माँ जी भाभी जी से पूछ रही कि आज मधुली की तबीयत खराब हो गई थी। तो भाभी जी देखा माँ जी कितनी लापरवाही करती है। तो माँ तो भाई साहब सुबह से इतनी टेंशन में थी कि है, सुबह उठी और एकदम घबराहट हो गई माँ जी को। दरअसल क्या होता है कि भैंस जब कुछ महीने बाद ब्याने वाली होती है तो उसको खाने में बहुत परहेज रखा जाता है। तो माँ ने उसको ऐसी घास दे दी जो गर्म होती है। तो जैसे उसने वो घास खाई, एकदम उसकी तबीयत खराब हो गई। तो अच्छी बात है कि माँ ने उसको सुबह सुबह ठंडे पानी से नहला दिया है, नहीं तो माँ की सारे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती। अब मत करना ऐसे काम है, ऐसे घास मत खिलाया कर। माँ को पता नहीं था कि कैसे घास देनी क्या नहीं देनी। तो भाभी जी बोल रही माँ जी को, तूने मेरे को बताना था कि वो घास देनी की नहीं देनी। तो माँ ने भाभी जी को बताया नहीं, अपने आप दे दो घास। फिर बहुत बड़ा मैटर हो गया था, बच गए भी। चलो फाइनली बच गए भाई, माँ की मेहनत बच गई। नहीं तो ऐसे में क्या होता कि जैसे माँ ने उसको गर्म घास दे दी थी, तो उसके बाद मधुली के पेट में जो बच्चा था वो उसी पेट में एक्सपायर हो जाता, लेकिन बच गए बाल बाल। थैंक गॉड, भगवान सबका होता है भाई। और माँ तो जैसे सुबह उठी एकदम रोने लग गई थी, घबरा गई थी माँ जी की क्या हो गया मधुली को। तो अब माँ का मन थोड़ा खुश हो गया है जब भाभी जी ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है मधुली की तबीयत अब। तो जितने भी लोग आ रहे हैं, माँ सबको बता रही कि ऐसा हो गया था, आज ऐसा हो गया था, क्योंकि माँ बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और कहते हैं ना, एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। चलिए जी, दीदी लोग भी अभी अपने घर आए हैं, यानी कि दीदी ताऊ जी की लड़की है। तो इनका घर ठीक सामने वाली मकान पे है। तो दीदी थोड़ा दादी और माँ जी से मिलने भी आए। तो गांव में ऐसे होता है, जो भी ध्यान अपने मायके आती है तो अपने सारे रिश्तेदारों से मिल के जाती है। तो जैसे ही दीदी लोग हमारे घर में आए तो पहला ही सवाल यही पूछा कि बुआरी कब ला रहा है। तो दीदी क्या लग रहा है आपको? अच्छा आएगी। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं दादी के साथ यहाँ पे मटर छिल रहा था, तो दीदी लोग तब तक आ गए, तो उन्होंने देखा अरे अकेले कर रवल है। तो फिर मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि बुआरी मेरे साथ मटर छिलेगी, यहाँ ऐसा ना हो कि मेरी हड्डी छिल रही है। तो चलिए जी, काफी दिनों बाद रोहित भाई तो चले गए अपने बिहार, लेकिन हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है सीरी गांव। तो वहाँ भी हमारे भाई परिवेश, इनकी जॉब वहाँ है, तो ये हमसे मिलने आ रखे हैं। क्योंकि जब मैं और रोहित भाई हम सब रहते थे तो साथ में ये भी रहते थे, लेकिन आपको पता होगा हमने इनके साथ एक दिन प्रैंक किया था। ये जड़ गए अब ये सभी जानते हैं। हाँ, अब रोहित भाई तो चले गए बिहार, लेकिन परिवेश भाई मेरे को मिलने आए हैं। उस पहाड़ी के पीछे जो गाँव है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ से आए। बहुत बहुत धन्यवाद यार। हरियाणा से बंदा यार। सही है सही है। और लंबा भी देखो भाई, लंबा बहुत है यार। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ।
पीले 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 चाय पीले। अरे सच में चाय नहीं पीता। पीले भाई पीले। कभी भी नहीं पीता हूँ। हैं तो भाई तो चाय पीता नहीं, बल मैं तो पीता हूँ भाई। चले दूध बनाई, दूध बनाई। नहीं दूध भी नहीं, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए जी, परवेज भाई से बहुत देर तक गप्पे मारी। ठीक है परवेज भाई, आना फिर। ठीक है हाँ फिर आऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। और यहाँ जो दीदी लोग मिलने आए थे वो भी अपने घर चले गए हैं। तो दादी अभी चौक पे घूम ही रही थी, तब तक दादी की दोस्त आ गई, यानी कि छोटी वाली दादी आ गई दादी के साथ गप्पे मारने के लिए। तो देखिए जी, दोस्त होना तो जरूरी है, बुढ़ापा हो या जवानी हो, बिना दोस्त के तो भाई साहब बहुत मुश्किल होता है। और बाकी गौशाला डिपार्टमेंट की बात करें तो माँ ने मधुली और बिंदु को अंदर बांध दिया है। वहाँ जो भी गोबर है माँ उसको पूरा साफ कर रही है। चलिए समय 11:15 बज रही है और दादी अभी यहाँ पर खाना खा रही है। तो दादी सिर्फ 1-2 रोटी खाती है, उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाती है, क्योंकि दादी को खाना पचता भी नहीं और ऊपर से भूख भी नहीं है। अरे वाह, ये भी आ गया भाई कहीं से। बैठ जा शाबाश। और बाकी किचन डिपार्टमेंट आज माँ ने संभाल रखा, क्योंकि अनीता का तो पेपर है। माँ क्या बना रही है आज? अरे वाह, आलू मटर बना रखे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलिए जी, माँ ने मस्त आज आलू मटर की सब्जी बना रखी है। चलिए जी, अब दिन का खाना खाते हैं। तो चलिए जी, हम सबने खाना खा लिया है और बाकी माँ ने अब सिर को भी दे दिया है खाना। 10 रुपए है। तो दादी को 10 रुपए इसलिए दिए क्योंकि दादी वहाँ गरुड़ पुराण सुनने जाती है। तो जब गरुड़ पुराण पूरा हो जाता है तो उसके बाद आरती होती है, तो उसमें सब लोग अपने सरदा से पैसे डालते हैं। तो फिर दादी 10-10 रुपए ले जाती डेली। और बाकी भाभी जी लगे हैं कंटिन्यू काम करने पे। सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए तो कुछ बच्चे अभी 12:30 बजे स्कूल जा रहे हैं। तो दरअसल आज से 11वीं वालों के पेपर हैं। तो जो प्रथम पाली में पेपर हुए हैं उनकी अब छुट्टी हो गई है, तो अब सेकंड पाली वाले जा रहे हैं। तो ताई जी का स्वर्गवास हुए हुए आज 9वां दिन है। तो जितने भी रिश्तेदार दूर दूर से हैं पर डे थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। और छोटी वाली दादी भी दिन का खाना करके अब दादी के साथ बैठने के लिए आ गई है। तो यहाँ देखिए दादी का जो मोबाइल है इसका बैक कवर तो टूट गया है, तो इसको दादी ने यहाँ पर तो जो रबड़ होता है जिसको बाल पे लगाते तो उससे अटका रखा है। और दादी ने देखिए यहाँ गले के लिए स्पेशल बना रखा है इसके लिए कवर। तो भाई बुजुर्ग लोग जितने भी होते हैं उनको बहुत कदर होती है चीजों की। अभी इसको दादी जी गले में टांगेंगे, उसके अंदर मोबाइल रखा हुआ है, सेम ऐसी दादी के पास भी नहीं। और दादी का ब्लू कलर वाला है भाई, ये देखो यहाँ धागा ब्लू कलर वाला, बाकी ये कवर है ग्रीन कलर वाला। चलो ठीक है, दोनों के लिए मस्त बन रखा भाई फोन रखने के लिए। और बाकी यहाँ की बात करें तो माँ जी बाहर पे खाना खा रही है अभी। तो सामने वाले स्कूल की छत के ऊपर देखिए 4-5 बच्चे वहाँ पर बैठ रखे हैं। तो एक्चुअली जो पहली पारी वालों के पेपर वो छोटे नहीं, तो ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कब छोटेंगे, उसके बाद ये लोग भी पेपर देने ऊपर वाली बिल्डिंग पे चले जाएंगे। तो भाभी जी सुबह से लगे हैं कंटिन्यू पत्थर लाने पे। तो अभी हमने भाभी जी को बोला पहले खाना खाने जाओ। वैसे तो हम भाभी जी के लिए खाना यही बनाते, लेकिन एक्चुअली अभी 4-5 दिन है तो भाभी जी हमारे हाथ से खाना नहीं खा सकते, क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं हुए। तो जब ताई जी की 13वीं हो जाएगी तो उसके बाद भाभी जी यहाँ खाना खा सकते हैं। अनीता अरे वाह आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ओहो, बॉडी लैंग्वेज तो इसकी बहुत उदास हो रखी है भाई। अच्छा एक चीज बता, आज पेपर कैसे किया? सच बता दे, ये नहीं कि कैमरे के आगे है। पिछली बार इसने कैमरे के आगे बोला अच्छा गया, बाद में बोल रही बेकार गया। जैसे मैंने कैमरा खोला वैसे बोल रही नहीं ठीक है ठीक है। कैसे गया पेपर? पक्का? इस्माइल दे जरा, यहाँ इतने सारे कैमरे, इस्माइल दे जरा। अरे इस्माइल दे पागल, बाल जून नहीं दिखाने वहाँ। तो ठीक है ना पेपर पक्का? और बाकी आज अपनी माँ भी खुश है, क्योंकि माँ जी ने आज मधुली को लगभग खत्म कर दिया था। तो बाहर वाल बची हमारी मधुली भी आज। तो माँ जी अब कल से उठपटांग घास नहीं खिलानी है, क्योंकि वो कुछ महीने बाद भी आएगी तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? हाँ, माँ दिन भर आज परेशान रही भाई, रोने लगे थे सुबह से है। चलो अब ठीक हो गई मधुली। तो माँ की पगड़ी भी हो गई तैयार, तो माँ जा रही पत्थर लेने। अरे मजा आ रहने दे, अरे रहने दे यार तू। तो माँ बोल रही आज वाले में बांध के लिए भी नहीं जा पाई, तो माँ जी बांध के लिए 14 किलोमीटर दूर जाती है। तो माँ बोल रही मैं बिना काम के नहीं रह सकती, बोले तो मैं आज पत्थर ही लाती हूँ दिन भर। ओहो अंता, अंता क्या हो गया? अंता अच्छा थक लग गई। मैं सोच रही टेंशन कर रही, इसको अपने सर के ऊपर डाल के रो रही। ये पर ठीक है ना पक्का? खा कसम जरा, खा शेरवी कसम, खा शेरवी कसम, ठीक है खा है पर ठीक है ना पेपर? तो देखिए जी मुझे तो नहीं लग रहा, 50-50 चांस लग रहे हैं इसको देख के, क्योंकि हंस भी रही लेकिन जब किनारे हो रही तो रो भी रही भाई साहब। ये देखो इसका चेहरा ही बता रहा है कि राम पेपर पता नहीं कैसे जा रखा है। क्या पोज दे रही है? तो दिन की 1 बज रही है, तो दादी के लिए हमने थोड़ा धूप पे बिस्तर लगा दिया है, तो दादी थोड़ा आराम कर रही है। तो 1:30 बजे के बाद लगभग वहाँ गरुड़ पुराण होगा, तो दादी तब जाएगी वहाँ।
तो चलिए जी जरा अंदर जाते हैं और यहाँ पर अनीता की दोस्त भी आ रही है। हेलो, अच्छा अनीता तो यहाँ पे खाना खा रही है अभी नीचे। अच्छा पेपर कैसे गया तुम्हारा आज, ये बताएगी सच। कैसे गया, कैसे गया, इधर देख इधर देख, कैसे गया पेपर? नहीं गया ठीक? ए तो देखो जी इसकी सच्चाई पकड़ी गई। कैसे गया पेपर? अब तो ऐसा कर तू अंदर जा, वहां रोते रहे, ठीक है? पहला ही पेपर। अच्छा तेरा सही नहीं गया, इसका तेरा ठीक है पक्का? लग तो रहा है बात तो ठीक ठाक आ रही तू। चल ठीक है खा खा खा। चल कोई बात नहीं, तू तैयारी करना हो रहा है। हाँ ऐसा मत रो, अब रो तो नहीं रही तू। चल चल ठीक है कोई नहीं, अगली बार जाएगा बढ़िया। तो चलिए जी समय अभी 3:30 बज रही है और हमारे यहाँ से धूप चलेगी और बाकी सामने देखिए सूर्य देव पहाड़ियों के पीछे छुप गए हैं। और यहाँ तो ये महाराज कभी नहीं उठने वाले, ये तो बस रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुंभकर्ण का। और यहाँ की बात किया है अनीता और अनीता की बेस्ट फ्रेंड। ए बाबा तेरे दोस्त है? पक्की दोस्त? आप दोस्त इसकी पक्का? भाई साहब तो देखिए जी अनीता की जितने दांत चमक रहे उतनी तो ये गोरी है। क्या नाम है आपका? अन्या है? अच्छा अनन्या। ठीक है, मैं तो डर गया था अन्याय किसके साथ हुआ है। ये भी सही है। बाकी सामने वाली धार पे देखिए अब जो बच्चे पेपर देके आ गए हैं तो वो अभी अपने घर के लिए जा रहे हैं।